हाँ, हेलो बच्चों। पेपर तो अच्छा आया था, परंतु 2015-2017 के सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट कर दिए थे। बहुत विडंबना है, ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए कि जैसे आयोग के पास प्रश्न ही समाप्त हो गए थे। हम आपको मनोविज्ञान का उत्तर लगभग बता दे रहे हैं, सभी सही। आप लोग अपना चेक कर लीजिए। हिंदी का, मनोविज्ञान का, पर्यावरण का, हर पार्ट, अंग्रेजी का, संस्कृत का, सभी पार्ट का हम बता दे रहे हैं। लेकिन इस पार्ट में हम बता रहे हैं आपको मनोविज्ञान का। ए जो है उसका जो सीरीज है ये, उसमें पहला क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट निम्नलिखित किसके लिए महत्वपूर्ण घटक है। तो ब्लूप्रिंट से एक प्रकार का खाका तैयार किया जाता है जिससे कि प्रशासनिक कार्यों में मदद मिलती है कि ऐसे ऐसे कार्य होगा। तो इस हिसाब से परीक्षण प्रशासन में मदद करता है। पहले का जो उत्तर होगा वो दूसरा सही है। दूसरा सवाल बेहद आसान है कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था में, तो इसने पियाजे ने बताया था, प्रश्न है। ये तीसरा विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। और जो तीसरा क्वेश्चन है MPPI परीक्षण, ये व्यक्तित्व से संबंधित है। मिनेसोटा परीक्षण आप लोग पढ़े हैं, ये व्यक्तित्व से संबंधित है। अधिगम के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग प्रकार का है, क्योंकि विकास के लिए परिपक्वता और अधिगम दो आवश्यक है। अधिगम के लिए परिपक्वता होना भी आवश्यक है, यानी अधिगम के लिए सबसे जरूरी है परिपक्वता। अगर कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं है तो वो लर्निंग नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको की आयु पूरी होनी चाहिए, तो वो परिपक्वता मानी जाती है। तो इस नाते इसका उत्तर परिपक्वता होगा। लेकिन रुचि भी अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बताया जाता है, तो ये प्रश्न अजीब है, लेकिन इसका उत्तर हमारे हिसाब से परिपक्वता होगा। शैशव काल का समय कितना होगा? तो इसका उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था नहीं पूछा है, शैशव काल पूछा है, तो 0 से 2 वर्ष होगा इसका उत्तर, जो तीसरा विकल्प है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना यह प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ये तीसरा विकल्प छठे का सही है। सातवां बहुत ही आसान प्रश्न है, बार बार पूछता रहता है। सीखने में प्रयास त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, दूसरा विकल्प सही है। 8वां का औसत बुद्धि वाले ये होते हैं 90 से लेकर के 109 तक, इस नाते ये दूसरा विकल्प सही है। 9वां का उत्तर है क्रिस्टलीय बुद्धि कैटल, चौथा विकल्प सही है। 10वें का उत्तर है स्किनर क्रिया प्रसूत वाला, पहला सही है। 11वां का उत्तर है कोहलर के प्रयोग, तो ये है समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही होगा। 12वां क्वेश्चन में पंच प्रणाली पूछा है, तो हर्बर्ट का होगा, जो तीसरा विकल्प है इसका सही। और उसके बाद 13वां क्वेश्चन, ये ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व, तो वास्तव में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व कैनन और क्रेमचर दोनों हैं, लेकिन क्रेमचर मारा जाता है इसमें। 4 विकल्प सही होगा। कुछ जगह कैनन भी दिया है, लेकिन चौथा सही है। 14वां का उत्तर है क्रो एंड क्रो, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने, इस नाते पहला विकल्प इसका सही होगा। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास परिपक्वता के फलस्वरूप होता है, ये तीसरा इसका उत्तर होगा। स्किनर ने परिपक्वता को महत्व दिया। 16वां का उत्तर होगा मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति के चौथा प्रकार मैकडूगल ने बताए। 17वां का उत्तर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान कहलाता है, इसको कहा रास ने, ये तीसरा उत्तर होगा। 17वां का उत्तर तीसरा सही है। 18वां सुजन शास्त्र, ये बड़ा बार बार पूछा जाता है, वही क्या बताएं, पेपर एकदम रिपीटेड है। गाल्टन इसका उत्तर होगा, सुजन शास्त्र। और उसके बाद 19वें का उत्तर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, 12 से लेकर 16 वर्ष तक के आयु के, और जलोटा परीक्षण में तीसरा इसका विकल्प सही है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 20वें का उत्तर होगा स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत, बहुत ही इजी सवाल है बुद्धि का। 21वां कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, कोहलर पहला।
इसका उत्तर होगा। 22वां का उत्तर होगा 14वां। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए। 23वें का मानसिक उद्वेलन, ये सृजनात्मकता से संबंधित है। वास्तव में समस्या समाधान विधि भी होती है इसमें। पहला और दूसरा विकल्प में से नहीं देना चाहिए था दोनों विकल्प, लेकिन फिर भी इसका उत्तर जो मानसिक उद्वेलन बार बार पूछता है तो इसे सृजनात्मकता माना जाता है, लेकिन इसमें समस्या समाधान भी होता है। तो पहला और दूसरा लड़ गया है विकल्प, लेकिन इसका उत्तर वो बी ही मारेगा, दूसरा विकल्प। निम्नलिखित में से कुत्ते पर का प्रयोग किसने किया? पाहलो। ये तीसरा इसका सही है विकल्प। उसके बाद मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किसके घटक हैं? ये है सृजनात्मकता के घटक, यानी जहां मौलिकता आएगा सृजनात्मकता होगा। ये 25वां का उत्तर होगा 3। युत्सा एक प्रकार का संवेग है, यानी युद्ध करने की इच्छा। जो लोग लड़ाऊ प्रवृत्ति के होते हैं माना जाता है उसमें युत्सा नामक संवेग पाया जाता है, यानी कि तीसरा है। 27वां का उत्तर होगा 3। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व सामाजिकता को प्रभावित करते हैं, यानी 27वां का उत्तर होगा 3। 28वां जो प्रश्न है उसमें शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो होगा इसमें पहला विकल्प दिया है कल्पना और संवेगात्मक विकास, द्रुतगामी विकास, अनियमित। हाँ, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, द्रुतगामी विकास का सिद्धांत। 29वें का उत्तर होगा, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विकास का कौन सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये अधिगम का है, विकास का नहीं है। शेष सिद्धांत विकास के हैं, यानी समान प्रतिमान विकास का है, परस्पर संबद्धता विकास का है, निरंतर विकास विकास का है। ये चौथा नहीं होगा इसका, मतलब 29 का उत्तर होगा 4। 30वें का उत्तर होगा गैसल। ये जो परिभाषा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन योग्यताएं और नवीन प्रकट होती है, ये गैसल ने इसकी बात कही। धन्यवाद। 30 क्वेश्चन आप मिला लीजिए। मुझे लगता है कि सारे लोग अच्छा पेपर किए होंगे। धन्यवाद।